नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आज पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, सामाजिक विषय है, क्योंकि अगर समाज है तो पॉलिटिक्स भी है, हम सब भी हैं। लेकिन समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उन पर बात करना बेहद जरूरी है। त्यागी जी, आपके समय पे जो लोग प्यार करने वाले थे उनको प्यार करने का मतलब था 7 जन्मों तक एक दूसरे का रिश्ता निभाना। फिर इसमें बदलाव आते गए और अब बदलाव ये हैं कि आज मैंने एक कमेंट पढ़ रहा था मैं सोशल मीडिया पे, बोले वो दौर ही अच्छे थे जब शादी नहीं निभने पे दहेज के केस दर्ज करवा दिया करते थे लोग, कम से कम लड़का तो बच जाता था। लेकिन अब तो लड़कों की कोई गारंटी नहीं है, कोई ड्रम में मिल जाएगा, कोई हनीमून पे मार दिया जाएगा। और अब अगर आप सुबह अखबार पढ़ो या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना शुरू कर दो तो इतना अपराध सोसाइटी में फैलता जा रहा है। आप भिवानी के पास ही एक गांव है धनाना, वहाँ पे एक बाप ने अपने 2 बच्चों का, मतलब 16-17 साल की बेटा बेटी का, उनको मार दिया सर। और उसने कहा कि उसकी माँ ने उसको इतना परेशान कर रखा था, अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, बच्चों की दादी पे। तो ये जो सोसाइटी में जो बदलाव आप देख रहे हैं, इसका क्या तो समाधान हो सर, और क्या मतलब अब समाज किस दिशा में चल पड़ा है? देखिए, मेरे ख्याल से आपकी तात्कालिक चिंता है उस मसले को लेके जो कांड हुआ था अभी, कि एक दंपति गए थे, नई शादी हुई थी उनकी, राजा रघुवंशी और सोनम, और हनीमून पे ही उसने अपने बॉयफ्रेंड बुला के उसको मरवा दिया। तो वहाँ पे ये खबर उस समय ही आई थी और बड़ा लोग दुखी थे इस बात से कि वो दोनों पता नहीं कहाँ गुम हो गए, कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे ये सत्य सामने आया कि वो लड़की ने ही उसकी कहीं कत्ल करा दिया था। देखिए, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ना, या प्री मैरिटल अफेयर होते हैं, शादी से पहले के संबंध, इनमें इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थीं। कई बार हुआ। आमतौर पे ये होता है कि जो लड़की है, लड़का बहुत रेयर मिलेगा, वो अपने किसी पूर्व संबंध के चलते अपने पति का कत्ल वगैरह करा देती है। तो ये चीज़ें होती रही हैं पहले। लेकिन अब चूंकि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से होता है और पूरा समाज एक साथ नज़र रखता है सारी चीज़ों पे, तो और फॉलोअप भी करता है। अब जैसे मान लिया वो घटना हुई थी, उसके कई दिन हो गए थे, शायद मेरे 10-12 दिन हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से वो फिर रोशनी में आ गई। तो अब लोगों ने सोचना शुरू करा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। और एक ऐसे दौर में जब लगातार हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो ये घटनाएं कम होने के बजाय अगर बढ़ेंगी तो समस्या खड़ी होगी और उस पर चिंता भी होगी। देखिए, हमारे टाइम का या हमसे पहले का जो दौर था उसमें एक प्रेम होता था, प्लूटोनिक लव बोलते थे। प्लूटोनिक लव, हाँ। और वो ऐसा होता था कि कई बार लड़का और लड़की आपस में ये बता ही नहीं पाते थे बरसों बरस कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। छोटे छोटे कस्बों में मोहब्बतें होती थी और उन पर बड़े उपन्यास लिखे गए दुनिया भर के। गुनाहों का देवता आप देखिए धर्मवीर भारती का, या एक मुझे चांद चाहिए, उस तरह उस समय का साहित्य बड़ा अजीबोगरीब है। ये आप फिल्म देखी होगी आपने, संगम, 3-4 घंटे की वो फिल्म है, बड़ी फिल्म है, और उसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और एक ही लड़की से प्रेम करते हैं। और पूरी फिल्म के अंत तक भी ये नहीं पता चल पाया कि राज कपूर, मतलब राजेंद्र कुमार ये नहीं जान पाए कि राज कपूर उस लड़की से प्रेम करता है जिससे वो उसको प्रेम करती है। उसी में है ना वो गाना बोल रहा था, है ना। और मतलब कई गाने हैं उसमें, और बड़ी अपने ज़माने की हिट फिल्म है। तो फिल्म का जिक्र करने का आशय मेरा ये है कि तत्कालीन समाज में प्रेम ऐसे ही होते थे कि आप रोज मिल रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा उस त्रिकोण में। अब फिल्में भी ऐसी बनती हैं, अब शादी के टाइम पे मर्डर हो गया, ये हो गया, फिल्में भी ऐसी बनती तो अब 60-70 के दशक में जब हम लोग जवान हो रहे थे उस समय की आप मैं फिल्मों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि फिल्में समाज का दर्पण ही है एक तरीके से। थोड़ा सा उसमें नाटकीयता आ जाती है, लेकिन चीज़ें वही हैं कि लड़का और लड़की कह ही नहीं पाते थे। और प्रेम संबंध क्या होता था, कोई जरा सा पुर्जा लिखा वो फेंक दिया कहीं, और उसमें भी एक भय रहता था कि पता नहीं उधर से क्या रिस्पॉन्स होगा, कहीं मार पिटाई ना हो जाए, कोई और चीज़ें ना हो जाए। तो वो बड़े चुपके से वो सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब तो समाज इतनी तरक्की कर गया कि अगर माता पिता को बच्चे आके कहते हैं जी हमने ये फैसला किया है,
तो उस पर आमतौर पे कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं होती इन चीज़ों की। अब तो छोटे छोटे कस्बों में ओयो के होटल्स खुले हुए हैं सर, और ये बच्चों के लिए स्पेस। प्रेम का मतलब आजकल ये हो गया, आप नई पीढ़ी से इसकी शब्दावली देखिए कि अफेयर चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप में है, और अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजी आ गई। तो ये टर्मिनोलॉजी क्यों आई है? चूँकि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। अब लिव इन भी चल रहा है, और हालत यहाँ तक है कि बिना शादी के बच्चे भी पैदा किए जा रहे हैं, ये हालत भी हो गई है। तो जितनी गति से हमारा समाज बदलना चाहिए था, इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस हो रही है, उसमें परिवर्तन आना चाहिए, तो उतना ही हम कहीं रेट्रो साइड में जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। अब कोई ऐसा दौर नहीं है कि जिसमें आपको अपने पति की प्रेमियों से मिलकर हत्या करानी पड़े, लेकिन हो रही हैं सारी चीज़ें। और बड़ी बात देखने की यह है कि आमतौर पर नारी को बड़ा सुकोमल और ऐसा माना जाता है कि षड्यंत्र नहीं कर सकता नारी का दिमाग, लेकिन ये तो षड्यंत्र का परिणाम है, पुरुषों जितना ही चल रहा है ना, कि बल्कि पुरुषों से ज़्यादा चल रहा है। विक्टिम तो आमतौर पे आप देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता किसी ने प्रेमिका का कत्ल करवा दिया हो, बहुत रेयर कोई घटना होगी, क्यों कराएगा, लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मेरे कहने का आशय है कि प्रगति और अवनति दोनों साथ साथ चल रही हैं, और अपराधी मानसिकता लगातार महिलाओं में भी बढ़ रही है। बिल्कुल सीधा सा अर्थ था, अगर आपको लड़का कोई नहीं पसंद है या आपकी शादी कहीं अन्यत्र की जा रही है तो आप दूसरा विकल्प चुन लीजिए। एक्सट्रीम पे जाना, किसी का कत्ल कराना, ये तो बहुत ही चिंता वाली बात है। और इनका असर क्या होता है इन घटनाओं का, कि इससे लोग बजाय डरने के उनके हौसले बढ़ने लगे, आइडिया ले लेते हैं जी, आइडिया ले लेते हैं। मैंने तो ये देखा कि आज की पीढ़ी में भय तो है ही नहीं, डर है ही नहीं किसी भी चीज़ का, शर्म भी नहीं है। हाँ, मतलब वो सारे लोग नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं कि माता पिता को ही प्रेशर में रखते हैं, डरा कर रखते हैं, सारी अपनी मनमानी करते हैं, और यही उनका मनमानी वाला दृष्टिकोण बाहरी जो लोगों से उनके संबंध होते हैं, मित्रता होती है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये चिंताजनक तो है एक ऐसे दौर में, जबकि बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए था, नहीं आ रहा, और अपराधी मानसिकता जन्म ले रही है। और ये चीज़ें मुझे ये लग रहा है अभी धर्मेंद्र जी की ये तो बढ़ेंगी, अभी ये कम होने वाली नहीं है। और लाइफस्टाइल, ये मतलब चीज़ें बदल गई हैं, लाइफ स्टाइल भी है। वे बार बार हम जिक्र करते हैं कि हम पे एक सामाजिक अंकुश नहीं है। पहले आपको देखते थे कि हम ये डरते थे कि मोहल्ले का कोई आदमी ना देख ले, गांव का के अवसर भी ज़्यादा है, गांव का कोई आदमी ना देख ले, लेकिन वो हमारे अंदर जो भय था वो तो आज की पीढ़ी के अंदर है ही नहीं। वो तो घर के लोग भी देख लेंगे तब भी उन्हें कोई असर नहीं पड़ता, और वो जो डराने का काम कर सकते थे वो अब डरे हुए हैं, सारे के सारे सब फ्राइटेंड है, भयभीत है कि मैं कुछ कह दूंगा तो उल्टा असर हो जाएगा। बच्चे शादियों के लिए हानि भरते जी, मतलब बहुत सारे लेट मैरिज ऐसी स्थिति हो गई है कि आफ्टर 30 होने लगी हैं, और सबके रिश्ते हैं, हाँ, शादी के लिए हानि भर रहे थे। हाँ, और मजे की बात है नई जनरेशन ने ये चीज़ें एक्सेप्ट भी कर ली हैं। वहाँ कोई यौन सुचिता या वर्जिनिटी पे फोकस नहीं रहा उस चीज़ का, जो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई है। नई पीढ़ी तो सर आप देखिए, हाँ, नई पीढ़ी के लोगों से जब कभी हमारा संवाद होता है और मैं उनको टटोलता हूँ जाके कि क्या स्थिति है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो कहेंगे नहीं उसका एक ही ब्रेकअप हुआ है, उसके 2 ब्रेकअप हुए हैं, मतलब ये चीज़ें सहज भाव से स्वीकार कर ली गई हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप इतनी खुली और उन्मुक्त सोच के साथ समाज में रह रहे हो तो इन चीज़ों की क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आपको कत्ल जैसी चीज़ करानी पड़ेगी। आप दूसरे देखिए टेलीविज़न पर सारे दिन क्राइम पेट्रोल, फलाने पेट्रोल, ये चल रहे हैं सारे, उसमें यही घटनाएं मिलेंगी सारी की सारी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो विवाह से पूर्व के संबंध हैं, विवाह के बाद के भी संबंध हैं, और कहीं धन का दृष्टिकोण भी आता है, कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, और मानसिक अपराधी मानसिकता तो है ही। और अंकुश का कोई वो भी नहीं नजर आ रहा, कोई रास्ता भी अंकुश कोई है नहीं, और एक खास किस्म की बेशर्मी नंगई है जिसका कोई इलाज नहीं है। और जो मैंने बताया कि सामाजिक हस्तक्षेप बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले एक था कि किसी का भी बच्चा कुछ कर रहा होता तो गांव के किसी भी बरादरी का कोई बड़ा आदमी था तो वो डांट डपट देता था कि ऐसा मत करो। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और आपने अभी देखा होगा भारतीय शहरों में, उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा आपको जो लड़कियाँ मिलेंगी वो सब अपना चेहरा ढक के चलती हैं। उसका धूप का रीजन होता है, लेकिन हाँ, मैं जब यहाँ से उसका दुरुपयोग ज़्यादा है। तो रास्ते में बहुत सारे छोटे सस्ते होटल हैं आते हैं, हाँ, तो वहाँ पे बच्चे ऐसे ही मुंह ढक ढक के बाहर निकलते जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। और आए दिन आप इस तरह के समाचार पढ़ते होंगे कि पुलिस ने रेड की और उस होटल से वो रंगरेलियाँ मनाते पकड़े गए, है ना।
और अब तो लोग कानून भी बता देते हैं पुलिस वालों को कि जी आप हम बालिग हैं। हाँ, बालिग हैं तो आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हमें ना हमारे समाज को अब कोई एक निर्णायक स्थिति में आना पड़ेगा। वही मैंने पहले भी बताया था कि या तो हम तय कर लें कि हमें भारतीय संस्कृति और अपने जीवन मूल्यों के साथ जीना है जैसे भी हैं, या फिर हमने इन सब चीज़ों को तिलांजलि दे के पश्चिमी और उन्मुक्त यौन वातावरण जो है उसमें जीना है। हम लटक रहे हैं हम जब तक हम लटके रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी और उन पर हम चर्चा करते रहेंगे बार बार, क्योंकि हमें ये लगता है कि पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। पहले सब कुछ अच्छा था, अब सब कुछ गलत हो गया। पश्चिम में ये समस्या नहीं है बिल्कुल भी, धर्म संकट में नहीं है वो एक तरफ हो गए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे जी रहा है। तो हमें या तो वो वाले उस वातावरण को अपनाना पड़ेगा, या फिर अपने अगर सांस्कृतिक मूल्यों की ही रक्षा करनी है तो फिर समाज के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन लाने की जरूरत है। बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, और क्रांति धर्मेंद्र जी परिवर्तन के लिए होती हैं, यथास्थिति के लिए नहीं होती हैं। क्या आप कहो कि जो पिछले मूल्य हैं उनको हमने जिंदा रखा है इसलिए क्रांति करनी, फिर क्रांति का कोई अर्थ नहीं है। क्रांति तो आगे की ओर ही ले जाएगी, प्रगतिशील विचार की ओर ले जाएगी। दूसरा आप देखिए राजनीतिक माहौल क्या है हमारा, जो सत्ताधारी दल है जो भारत में, वो अतीत में ले जाना चाहता है आपको, कोई पुराने मूल्यों की बातें हो रही हैं, सनातन प्राचीन वो वहाँ ले जा रहा है। हाँ। लेकिन जा तो नहीं रहे लोग। तो राजनीति भी हमें हमारे अतीत की ओर ले जा रही है, और एक तथाकथित स्वर्णिम अतीत की ओर ले जा रही है कि बहुत गौरवशाली इतिहास था हमारा, और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, हाँ, और समाज टूट रहा है, वो भी हमें वहाँ पीछे खींच के ले जा रहा है, और एक नई पीढ़ी है जो आगे जाने के लिए बेताब है। तो ये जो अंतर संघर्ष है, दो पीढ़ियों के अंतराल की बात है, ये जो सामाजिक वर्गों के बीच में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इनसे इस तरह का माहौल तो पैदा होना ही था। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक दौर था पति परमेश्वर और 7 जन्मों का साथ, अब इन बातों पर केवल हंसा जा सकता है। अब तो फिल्में भी नहीं बनती थी। और एक हंसी की बात मैं बता दूं कि पति ने कहा कि भाई ये हमारा तो 7 जन्मों का साथ है, तो मजाक में बोली कि काश ही 7वां जन्म हो। यानी आगे कोई खींचने की स्थिति में है नहीं, सहनशीलता खत्म हो रही है, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उसके पूरे व्यक्तित्व के साथ में, कि जैसा है जिस रूप में उसको स्वीकार करें। 7 जन्मों का संबंध या 1 जन्म का भी संबंध तब चलता है जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो कि जैसा है, भला है, बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। अब इस तरह की बात हम कर रहे हैं ना, एक वर्ग ऐसा निकल कर आएगा तुम तो बहुत ही कट्टरवादी सोच के लोग हो, पुरातनपंथी लोग हो, है ना, तुम तो विकास के दुश्मन हो, प्रगति के दुश्मन हो, है लिबरल हो, लेफ्टिस्ट हो। समस्या है सर, ये बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं कई बार इस बारे में बात कर चुका हूँ कि विवाह योग्य लड़के और लड़कियाँ सेटल हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, किसी के साथ उनके अफेयर भी चल रहे हैं या दोस्तानी चल रही है, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे जी। वो ये कहते हैं कि 25-26 साल की उम्र में हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, हमारे पास पैसा आया, अब हम अगले 1 दशक या 7-8 साल एंजॉय करना चाहते हैं। तो फिर बाद में वो IVF कराते घूमते हैं, बच्चे नहीं होते। हाँ, तो होंगी इस तरह की चीज़ें तो होंगी। अभी आपकी बायोलॉजी की तो अब अलग डिमांड है, तो वो बायोलॉजी कोई आपकी इकोनॉमिक्स पर डिपेंड थोड़ी करेगी। बट आप ये देखेंगे ये ऐसे जोड़े भी अब आने लगे जो कहते हैं कि हमने ये तय किया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। कम है पर ऐसे आते हैं। शुरुआत हो गई है। कोई एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वरुण ग्रोवर शायद उनका नाम, उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि हम जिस पीड़ा से गुजरे हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वहाँ से, और हमने ये तय किया। चलिए व्यक्तिगत मामला आप इस तरह की चीज़ें तय कर सकते हैं, लेकिन समाज तो बहुमत के साथ चलता है, उसमें आपका एकांगी होना वो मायने नहीं रखता। सर जब यहाँ बच्चे भी हैं, विवाह नाम की संस्था भी है, हाँ, तो समाज का मतलब ये है। और अभी भी मेरी समझ ये कह रही है कि देखिए समाज में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अच्छा है, सही सोच का है, अभी इतनी खराबी नहीं है। और ये भी अच्छी बात है कि हम कोई एकदम ऐसी विपरीत घटना होती है तो उस पर हम लोग चिंतन मनन करने लगते हैं और लानत मलामत करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, ये भी एक अच्छी सोच है। और बाकी अपराध तो इस पृथ्वी पे जब तक ये रहेगी इस पर होते रहेंगे इस तरह के। अब चूंकि सोशल मीडिया है, तेजी से हम तक पहुंचती हैं जी खबर, हाँ, है ना, बिल्कुल। पहले वो दबी रह जाती थी, अब पहुंचने में समय नहीं लगता, तो इसलिए चिंताएं ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फॉलोअप होता है, लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि पहले ये घटना घटी थी 10 दिन पहले, तो अब इसमें क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें भी हैं। दोस्तों, इस सोसाइटी में बदलाव है और बदलावों पे लगातार हम चर्चा करते रहेंगे ताकि कोई एक समाधान पे, बिंदु पे कोई एक फैमिली भी अगर पहुंच जाए और
अगर युवा साथी इस बात को समझे कि वैवाहिक संस्थाएं भी जरूरी हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना भी जरूरी है, परिवार की रिस्पेक्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें कम होती जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छा समाधान ये है कि शादी से पहले आप जितनी तफ्तीश एक दूसरे की कर सकते हैं उतनी जरूर करिए, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहिए। इसलिए शायद उस साथी को लिखना पड़ा कि दहेज के केस ही ठीक थे, कम से कम लड़के हनीमून पे मारे तो नहीं जाते थे। ये एक वाजिब चिंता की बात है। आप इस पर जरूर अपने विचार रखिए, क्योंकि साझे जब विचार हमारे इकट्ठा होंगे तो हम किसी एक सोच पे पहुंच सकते हैं, किसी एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, अपने कमेंट जरूर दर्ज कराना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।